बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर अमीर और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर। पेंशनर के हवाले से करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट से लम्हा ब लम्हा अपडेट रहें और घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप अदालती फैसलों और हुकूमत के फ्रेश नोटिफिकेशन से सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से अकाउंटेंट जनरल की जानिब से और इसमें जो है वो तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से एक अहम जो है वो फ़ैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि ये जो नोटिफ़िकेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। इसके मंदरजात जब आपके साथ मैं शेयर करूँगा तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको जो है वो तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से एक अच्छी खबर भी जो है वो बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो ये चूँकि हम अपडेट आपको देते चलें कि तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि पैफ के जो स्कूल्स हैं, यानी कि जो अभी स्कूल सरकारी स्कूल प्राइवेट हुए हैं और पैफ के अंडर दिए गए हैं, उनको जो है वो एक बड़ा जो है वो रिलीफ दिया गया है और बड़े फ़ंड उनके लिए मंजूर कर लिए गए हैं। 1200 रुपये फ़ी तालिब इल्म जो है वो इनको पेमेंट की जाएगी। यानी कि अब इनके बारे नारे हुए हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से भी इनको जो है वो फंडिंग होगी और बैरूनी फंडिंग भी इनको मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके हवाले से देख लें कि अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से 24 अक्टूबर जो 2024 को जो है वो एक मरासला भिजवाया गया टू द ऑल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स इन द पंजाब। सब्जेक्ट इसका है अपडेशन ऑफ आईबीएन नंबर और इसकी जो अगर मतन में देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स इस्लामाबाद की जानिब से एक मरासला जारी किया गया, जिसकी रोशनी में अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से भी जो है वो अहकामात जारी किए गए कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं या पेंशनर्स हैं, उनके आईबीएन और सीएनएसीज जो हैं वो अपडेट किए जाएं, उनके जो अकाउंट हैं उनके अलॉन्ग। तो अब ये चीज़ सामने आई और उन्होंने ये कहा कि इट हैज़ कम टू अवर अटेंशन दैट सीएनएससी एंड आईबीएन्स ऑफ पाइज स्पेशली पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर आर नॉट फुली अवेलेबल। यानी कि अभी तक जो है वो 100% जो काम है पेंशनर्स का और फैमिली पेंशनर का खसूसी तौर पर, उसकी अपडेशन जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है। तो अब मामला ये है कि यहाँ पर तो अहकामात जो अकाउंटेंट जनरल ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक इन तमाम जो ऐसे पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं जिनका आईबीएन या सीएनएससी जो है वो अपडेट नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहों को जो है वो उनको बंद कर दिया जाए इस मंथ से ही। और अब नेक्स्ट जो है वो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो आईबीएन और सीएनएससी के बगैर नहीं की जाएगी। ये वाज़ेह अहकामात इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। लेकिन पर्सनली जब कुछ ज़राए से जो है वो रब्ता किया गया, अकाउंट ऑफिस के जो दोस्त हैं वहाँ से जब इस चीज़ को कन्फर्म किया गया, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मौजूदा माह की जो तनख्वाह और पेंशन है, इस हवाले से तो सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इस महीने का जो पे रोल है वो चल चुका है और जो तनख्वाहें हैं या पेंशन है वो आइंदा 1-2 रोज़ में जो है वो, चूँकि आईबीएन अपडेट हो चुके हैं, तो उनके अकाउंट्स में तो जो है वो डायरेक्टली जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगी। पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि जिनके आईबीएन्स जो है वो अपडेट हो चुके थे, तो उनको 26 तारीख से ही जो है वो बैंक्स के जो है वो मैसेजेस जो है वो क्रेडिट के जो है वो आना शुरू हो चुके थे। तो अब भी जो है वो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस महीने का पे रोल तो चूँकि चल चुका है, तो इस महीने में जो है वो किसी को कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। तमाम मुलाज़मीन, तमाम पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को जो है वो तनख्वाहें और पेंशन जो है वो बर वक़्त अदा कर दी जाएँगी। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आईबीएन या सीएनएससी जो है वो अपडेट नहीं करवाना है, तो आपने पहली फुर्सत में जो है वो लाज़मी तौर पर जो है वो अपना जो है वो आईबीएन अपडेट करवाना है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से जो परफार्मा दिया गया है, या तो आपने उसको फिल करें और उस परफार्मे को जो है वो आप जमा करवाएँ और सीएनएससी की कॉपी लगा दें साथ, तो आपका आईबीएन जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी प्रिंट के हवाले से परेशान हैं, तो आप हैंड रिटन एक एप्लीकेशन लिखें, उसमें अपने तमाम जो बायोडाटा है वो लिखें अकाउंट्स के हवाले से और अपने पर्सनल नंबर के हवाले से। सीएनएससी की फ़ोटोकॉपी साथ लाफ करेंगे और इसके अलावा जो है वो एक चेक बुक से जो है वो चेक की फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल चेक क्रॉस करके आप लगा दें, तो आपका आईबीएन भी जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो अगले मंथ से जो है वो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मौजूदा मंथ की तनख्वाहों के हवाले से जो है वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक पे रोल चल चुका है और इस महीने की तनख्वाहें और पेंशन जो हैं वो वक्त पर अदा कर दी जाए। देखा कि पैफ के जो स्कूल्स हैं, यानी कि जो अभी स्कूल सरकारी स्कूल प्राइवेट हुए हैं और पैफ के अंडर दिए गए हैं, उनको जो है वो एक बड़ा जो है वो रिलीफ दिया गया है और बड़े फंड उनके लिए मंजूर कर लिए गए हैं।
1200 रुपये फ़ी तालिब इल्म जो है वो इनको पेमेंट की जाएगी। यानी कि अब इनके बारे नारे हुए हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से भी इनको जो है वो फंडिंग होगी और बैरूनी फंडिंग भी इनको मिलेगी। नाज़रीन, आज बात करेंगे 17A रूल के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो अहम फैसला सामने आया। आखिरकार जो 17A रूल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो सवालात सामने आ रहे थे, उस हवाले से जो है वो एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बताते चलें कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि 17A रूल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है। तो अब चूँकि 17A रूल को जो है वो ख़त्म किया गया 24 जुलाई 2024 को, और अब सवालात ये सामने आना शुरू हुए कि चलें ठीक है कि 17A रूल ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसे केसेस जो कि इससे पहले के हैं, यानी कि 24 जुलाई 2024 से पहले वाले केसेस का क्या बनेगा? क्या उनको 17A रूल के तहत जो है वो नौकरी मिल सकेगी या नहीं? तो क्लैरिफ़िकेशन जब तलब की गई तो एसएनजी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो क्लैरिफ़िकेशन दी गई कि अब जो है वो किसी सूरत भी कोई भी जो अपॉइंटमेंट है वो 17A रूल के तहत मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो इस हवाले से जो है वो रिट पटिशन दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब, और वहाँ से जो है वो अब रिलीफ मिला है सरकारी मुलाजमीन को, और बाकायदा तौर पर जो है वो इस हवाले से आपको ये जो है वो आर्डर दिखाते हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला है उसकी कापी भी जो है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं जी कि ये जो फ़ैसला है वो दिया गया एक पिटिशनर उनके हक़ में। अब इसकी रोशनी में जो है वो बाकी लोगों को भी जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। केस की तफसीलात के हवाले से अगर बात करें तो अल्लाह नवाज़ ख़ान खोसा साहब जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से जो है वो बड़े जानदार जो है वो दलाइल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला जात हैं उनकी रोशनी में जो है वो ये कहा गया कि कोई भी जो कानून है उसकी रोशनी में जो है वो कोई भी जो कानून जब लागू होता है तो वो नेक्स्ट जो है लोग हैं उनके लिए अप्लाई होता है। पुराने लोगों की मरात उसकी वजह से जो है वो छीनी नहीं जानी चाहिए। अगर कोई अफेक्ट होते हैं पुराने लोग, यानी कि पुराने कवानीन के तहत जो मुलाजमीन भर्ती हुए थे, उन पर ये चीज़ें जो हैं वो लागू नहीं होंगी। अगर इसको लागू करना है तो फिर 24 जुलाई 2024 के बाद से लागू किया जाए, क्योंकि जो नोटिफ़िकेशन है वो इस डेट को जो है वो इशू हुआ। तो इससे मुत्फ़िक होते हुए जो फ़ैसला सामने आ रहा है वो ये सामने आ रहा है कि हुकूमत से जो है वो बाकायदा तौर पर जवाब तलब कर लिया गया है, और वही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कोई भी कानून जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि उसको जो है वो पुराने लोगों पर यानी कि बैक डेट से जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो 2024 में एक कानून पास करें और जो लोग जो है वो 1978 में जो है वो भर्ती हुए थे उनके जो हक़ तलफ़ी हो जाए। तो अब मामला यही चल रहा है कि अब जो पुराने केसेस हैं उनके लिए जो है वो रिलीफ़ की राह जो है वो खुल गई है। उनको जो है वो लाज़मी तौर पर अब रिलीफ़ मिल जाएगा जिनके केसेस 17A रूल के तहत पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं।